Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan and we're again at your service with a new video. So let's start. Students, जैसा कि थंबनेल से क्लियर है कि आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 9 के वीकली टेस्ट 3 थर्ड वीकली टेस्ट को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप फाइनल एग्जाम में फेस करने जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 80 है, टाइम अलॉट 3 आवर्स, क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पर जैसा कि सीबीएसई ने पैटर्न आपका बना रखा है और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिल्कुल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर और वैसे ही सेक्शंस में डिवाइडेड और कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, कितने शॉर्ट सॉल्यूशंस और शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट फिर लॉन्ग आंसर, जैसे भी क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का ये टेस्ट जो भी है मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर समझा दूँ ताकि वो आप आसानी से सबको बना पाएँ। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे गिवन है आपका। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 5 सेक्शंस A to E। यस, 5 सेक्शंस, पूरा क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, A B C D और फिर E आपका। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन गिवन है सेक्शन A हैज़ 20 MCQs कैरिंग 1 मार्क ईच। यस, सेक्शन A में 20 MCQ क्वेश्चन, 20 MCQ क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है आपका। तो 20 मार्क्स का तो आपका सेक्शन A हो गया, हर क्वेश्चन 1 नंबर का और 20 क्वेश्चन। सेक्शन बी आपका हैज़ 5 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। यस, सेक्शन बी में शॉर्ट सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स ईच के और आपके यहाँ से 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, तो 10 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो गया, 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है। फिर उसके बाद आप देखिए सेक्शन सी हैज़ 6 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। यस, सेक्शन सी आपका 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स यानी कि 18 मार्क्स का आपका सेक्शन 3 यहाँ पर सेक्शन सी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेक्शन सी के बाद आप देख सकते हैं सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस होंगे कैरिंग 5 मार्क्स ईच। 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, तो आपके टोटल सेक्शन डी आपके कितने मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स का हो गया। सेक्शन ई में है 3 केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट जो कि 4 मार्क्स ईच है। जी हाँ, 4 मार्क्स ईच है। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके कितने होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स ईच, तो कितने मार्क्स के हो गए ये, 12 मार्क्स का आपका केस स्टडी क्वेश्चन आएगा जिसका इंटरनल आपका वेटेज गिवन है 1, 1 एंड 2। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का ये आपको सेक्शन ई में खुद ही देखने को मिल जाएगा। इन टोटल सेक्शन ई आपका 12 मार्क्स का है, आप ये जान लें। क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन 7 में आपको गिवन है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड। सारी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, फिर भी इंटरनल कुछ चॉइसेस आपको गिवन हैं कि आप ये क्वेश्चन ना बनाकर ये बना लें, तो वो इंटरनल आपको गिवन है, आपको क्वेश्चन पेपर में वो क्लियरली दिख जाएगा। एंड इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द 2 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ई। ये सब आपको गिवन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी इंटरनल चॉइस होंगे वो आपको क्वेश्चन के साथ ही दिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंस्ट्रक्शन 8 में आपको गिवन है ड्रॉ नीट फिगर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड एंड टेक पाई इक्वल टू 22/7 वेयर एवर रिक्वायर्ड इफ नॉट स्टेटेड। If the value of pi is not stated in a particular question, then you have to take pi equal to 22/7, and if it is given that you have to take pi equal to 3.14 or any of the randomly given value, you have to use only that value for that particular type of question. और ऐसे अगर स्टेटेड नहीं है देन यू हैव टू टेक पाई इक्वल टू 22/7। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस आई होप कि आप सब अच्छी तरह समझ गए होंगे, कोई नई बात नहीं है और यही इंस्ट्रक्शन सीबीएसई के ज़रिए आपको दिया जा रहा है। तो चलिए अब सेक्शन ए आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। मैं आपको सब क्वेश्चन को समझा दूँ एक एक करके ताकि आप उसे आसानी से सही बना पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं द पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स इन द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज। यस, कोई पॉइंट है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि वो कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, 3 यूनिट डिस्टेंस पर है और कहाँ है, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। एंड द 4 ऑप्शंस आर गिवन। आप देखें कि कौन सा ऑप्शन सही है और फिर आप अपने आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 1 के अगेंस्ट वो ऑप्शन लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। यस, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है,
तो उसका एरिया क्या होगा आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस आपके गिवन है, आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर and is at a distance of 15 centimeter from the center of the circle, then the radius of the circle is। yes, कोई सर्किल है और उसका कॉर्ड, लेट द कॉर्ड इज ए बी, तो ए बी कॉर्ड का डिस्टेंस आपको गिवन है, लेंथ गिवन है 16 सेंटीमीटर एंड दिस कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। इफ ओ इज द सेंटर then this O, this distance, this perpendicular distance is given। The length of the chord AB is 16 centimeter and let this point is M, then OM आपका given है 15 centimeter and you need to find out the length of OA, that is the radius of the circle। अगर आपको ये फिगर सही नहीं समझ में नहीं आया तो चलिए मैं आपके लिए एक बार और फिगर बना दूँ। There is a circle with center O and there is a chord, let it is AB, the length of the chord is given 16 centimeter and the distance of this chord from the center, that is this line, this perpendicular distance is given 15 centimeter and you need to find the value of the radius of the circle, that is OA और OB। आपको कोई भी एक डिस्टेंस निकाल लेना है, सारे रेडियस तो सर्किल के इक्वल ही होते हैं, ये आप जान रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल्स और द ग्रुप आर टेकन अलोंग। किसी हिस्टोग्राम में जब आप हिस्टोग्राम बनाते हैं तो क्लास इंटरवल या ग्रुप्स को किस एक्सिस पर लेते हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके गिवन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस या इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, ये आपको बताना है। जो भी ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको अपने आंसर शीट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ √2 इक्वल टू 1.41 देन 1/√2 इज। यस, √2 की वैल्यू गिवन है, 1/√2 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप निकालें, कैलकुलेशन करें जिस तरह करना चाहते हैं और फिर आप देखें कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, आपका कैलकुलेटेड आंसर किस ऑप्शन से मैच खाता है और उस ऑप्शन नंबर को आप अपने आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 5 के अगेंस्ट लिख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF इट इज़ गिवन दैट AB इक्वल टू DE एंड BC इक्वल टू EF। यस, 2 ट्रायंगल है आपका, एक ABC है, एक DEF है और ये गिवन है कि AB इक्वल टू DE और BC इक्वल टू EF। अब है इन ऑर्डर दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर कन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाए उसके लिए वी मस्ट हैव एक क्राइटेरिया और चाहिए और वो क्राइटेरिया कौन है, एंगल C इक्वल टू एंगल F हो जाए, एंगल A इक्वल टू एंगल D हो जाए या एंगल B इक्वल टू एंगल E हो जाए या नन ऑफ दीज। अगर आपने कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स अच्छी तरह समझ रखा है तो आप बिल्कुल देखते ही इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो आप देखिए कि आपकी कितनी पकड़ है कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पे, बहुत अच्छी तरह, बहुत ध्यान से आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3y इक्वल टू 12। बहुत से लोग इस तरह के क्वेश्चन में गलती करते हैं, वो जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन, नहीं, यहाँ पे क्या है, इज नॉट अ सॉल्यूशन। आपको ध्यान से देखना है। अगर आपने इसे पढ़ लिया इज अ सॉल्यूशन तो आप किसी भी एक ऑप्शन को चेक करेंगे और चांसेस हैं कि वो ऑप्शन आपका इसका सॉल्यूशन निकल जाए तो आप उसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, 3 ऑप्शंस आपके सॉल्यूशंस होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपका सॉल्यूशन इस गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का नहीं होगा। जो नहीं होगा उसे ही आपको बताना है। तो चलिए, आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। If px equal to x cube minus x square plus x plus 1, then the value of p of minus 1 plus p of 1 upon 2। yes, पॉलिनोमियल गिवन है, p of minus 1 plus p of 1 upon 2 की वैल्यू क्या आएगी, आप देखें क्या आती है और जो ऑप्शन सही होता है वो आप अपने आंसर शीट में लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका 125 to the power minus 1 upon 3। 125 to the power minus 1 upon 3 इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 ऑप्शन गिवन है, आप इसे सॉल्व करें और देखें कि कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल BDC इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल BAD इक्वल टू 75 डिग्री, देन एंगल CBD, आपको CBD निकालना है।
ये आपका पैरेललोग्राम गिवन है, आप देख सकते हैं 2 एंगल गिवन 75 एंड 45 और आपको कौन सा एंगल निकालना है, CBD ये वाला एंगल आपको निकालना है कि ये वाला एंगल क्या हो रहा है। तो आप बनाएं, देखिए क्या आंसर आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, द वैल्यू ऑफ 64 टू द पावर -1/3 एंड इनटू, ये ब्रैकेट हो गया, दैट मींस बीच में मल्टीप्लाई साइन हो गया, 64 टू द पावर 1/3 माइनस 64 टू द पावर 2/3। इसे आपको सॉल्व करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन आपका आता है। 4 ऑप्शन आपके गिवन हैं, जो भी ऑप्शन आपका सही होगा आप उसे अपने आंसर शीट में लिख लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, the force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced it. Yes, of course, F equal to ma आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है और उसे ही यहाँ पर आपको कह रहा है, F equal to ma mass into acceleration. The force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced on it. The equation to represent the above statement is. Yes, ये आपका फिजिक्स में ये स्टेटमेंट है, F equal to ma। अब इसे इस मैथमेटिकली किस तरह हम लोग कर पाते हैं आपको ये बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट, द एंगल मेजर्स। यस, द एंगल मेजर्स, कोई भी एंगल अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल का, अपने कम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है तो वो एंगल कितना है आपको बताना है। और 2 एंगल्स कब कम्प्लीमेंट होते हैं, जब उनका सम 90 डिग्री होता है। ये आपको मालूम ही होगा, आप इसे बनाएं और अगर प्रॉब्लम्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन को बनाने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको आपके अपने इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, चूज द रेशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन -2/3 एंड -1/5। यस, रेशनल नंबर टॉपिक से क्वेश्चन, कौन सा रेशनल नंबर है अमंग द गिवन 4 ऑप्शंस विच डज नॉट लाई इन बिटवीन -2/3 एंड -1/5। ये -1/5 है, तो कौन सा अमंग द गिवन 4 ऑप्शंस नंबर ऐसा है जो इस दोनों के बीच लाई नहीं करता, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या है, लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ए बी ऑफ अ सर्किल सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या गिवन है, 183 डिग्री। इफ द रीजन बॉन्डेड बाय द आर्क ए सी बी एंड लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय एस, देन द सेंटर ओ ऑफ द सर्किल लाइज। यस, इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी बी द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ए बी, कोई आर्क ए बी है, सी उसका मिड पॉइंट हो गया, और फिर सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इक्वल टू 183 डिग्री। इफ द region bounded by the arc ACB and line segment AB is denoted by S. ACB arc और line segment AB के बीच में जो region bounded है उसे S से डिनोट किया है, तो सेंटर ऑफ द सर्किल O कहाँ लाई करेगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने आप देख सकते हैं, ऑन AB and bisect AB, on the segment AB, in the exterior of S और in the interior of S, ये आपको बताना है। और किसी क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम होता है, आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ए -63 बी अ पॉइंट ऑन द ग्राफ, ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ एल आर। द कोऑर्डिनेट ऑफ एल क्या होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके गिवन हैं, आपको बताइए। परपेंडिकुलर ए एल ड्रॉ करना है आपको एक्स एक्सिस पर, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, और फिर आपको बताना है कि ये परपेंडिकुलर का जो फुट है एल, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। चलिए क्वेश्चन 17, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस कैन बी सेटिस्फाइड बाय x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। कितने लीनियर इक्वेशंस होंगे जो इस पेयर ऑफ सॉल्यूशंस से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ओनली वन, मेनी, नन ऑफ दीज, 2, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18, इफ x प्लस 2 and x minus 1 are the factors of x cube plus 10x square plus mx plus n, then the values of m and n are respectively. Yes, ये x plus 2 और x minus 1 दोनों इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तब आपको बताना है कि m और n की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शंस आपके सामने, सॉल्व करें और बताएं कौन है। क्वेश्चन नंबर 19, फिर यहाँ पे आपका असर्शन और रीजन टाइप है। ABCD and PQRS are rectangles and Q is a midpoint of AC, देन DP इक्वल टू PC। ये आपका एक असर्शन है, रीज़न आपका दिया हुआ है, फिगर भी है, आप फिगर देख सकते हैं।
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो दो स्टेटमेंट आपके सामने असर्शन एंड रीजन फॉर्म में है। चार ऑप्शंस हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद आगे बढ़िए, ऑप्शन सी ऑप्शन डी भी आपके सामने। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। जो भी आपका ऑप्शन सही है आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन रीजन। इफ़ √2 इक्वल टू 1.414, √3 इक्वल टू 1.732, √5 इक्वल टू √2 प्लस √3। रीज़न है स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर इज़ ऑलवेज रियल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट। अब इसमें आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन सही होगा। चार ऑप्शन आपके सामने और जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसा क्वेश्चन 19 में दिया गया था। तो ये थे 20 MCQs जिसमें 2 क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन टाइप भी था। तो आप इसे बनाइए। 20 मार्क्स का ये सेक्शन है आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ। सेक्शन बी यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 21 से आपका सेक्शन ए शुरू हुआ। चलिए अब सेक्शन बी के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं। राम एंड रवि हैव द सेम वेट। if they each gain weight by 2 kg, how will their new weights be compared? राम और रवि दोनों का वेट सेम है। if they each gain weight by 2 kg, how will their new weights be compared? न्यू वेट्स भी compared का मतलब हुआ कि अब उनके न्यू वेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे या कोई एक बड़ा कोई छोटा हो जाएगा, क्या होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है इन फिगर इफ़ AC इक्वल टू BD देन प्रूव डैट AB इक्वल टू CD। ये आपका AC और ये BD ये इक्वल गिवन है और आपको क्या प्रूव करना है, AB इक्वल टू CD। क्वेश्चन नंबर 23 है नेम द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स दिस लाइज। इसमें आपको 3 पॉइंट है, तीनों किस किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। पॉइंट 1 किस में लाइक करेगा आपको बताना है, पॉइंट 2 किस में लाइक करेगा ये बताना है, पॉइंट 3 किस में लाइक करेगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 3 - 2 √2 अपॉन 3 + 2 √2 आपका ये गिवन है। आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है या इसमें और गिवन है। इस क्वेश्चन नंबर 24 में आपका इंटरनल ऑप्शन है, या तो आप 3 - 2 √2 और 3 + 2 √2 को रेशनलाइज कीजिए, या नहीं तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, या इस 30 अपॉन 5 √3 - 3 √5 इसे आपको बाय रेशनलाइजिंग सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, आई होप आप भी समझ गए। क्वेश्चन नंबर 25 हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 2.5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट हुज बेस रेडियस इज 7 मीटर एंड हाइट 24 मीटर। कितना मीटर आपको रिक्वायर्ड होगा क्लॉथ 2.5 मीटर वाइड गिवन है और किस लिए, क्योंकि हमें एक कोनिकल टेंट बनाना है जिसका बेस रेडियस 7 मीटर और हाइट 24 मीटर है। और इसमें भी आपका इंटरनल ऑप्शन है, चाहे आप इस क्वेश्चन 25 को बना लें या फिर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर, कोई भी एक बना लें। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका इंटरनल ऑप्शन गिवन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ से आपका सेक्शन सी शुरू हो गया। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 4 + √5 अपॉन 4 - √5 प्लस 4 - √5 अपॉन 4 + √5 इसे आपको सॉल्व करना है बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन 27 द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्कूटर्स सोल्ड बाय अ डीलर ड्यूरिंग 6 consecutive years. Draw a bar graph representing this data to represent this data. चलिए आपका ईयर गिवन है, नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड गिवन है इन डिफरेंट ईयर्स 2011, 12, 13, 14 और वाट एवर इट इज़ गिवन। आपको एक बार ग्राफ बनाना है, ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो क्वेश्चन 28 में आपका क्या कह रहा है, ABCD इज अ रोम्बस इन विच एल्टीट्यूड फ्रॉम D टू साइड AB बाइसेक्ट्स AB। यस, एक रोम्बस है, आपने D से एक एल्टीट्यूड लिया AB के ऊपर और इसने AB को बाइसेक्ट कर दिया। फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस, रोम्बस के एंगल्स को आपको फाइंड करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आपका। सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, मैं आपको इंस्ट्रक्शन में पहले भी बता चुका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 29 फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन 12x + 5y = 0। और कितने सॉल्यूशंस आपको निकालने, 4 सॉल्यूशंस निकालने।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30, रीड द बार ग्राफ गिवन इन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये बार ग्राफ आप देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप इसे आसानी से देख पाएं। चलिए इतना ही पॉसिबल है जूम, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो आप देख लें कि किसके पीछे है। एक्सपेंडिचर इन 100 करोड़ ऑफ रुपीज़, ये आपका वाई एक्सिस पे दिखाया गया, और फिर आपका इस एक्स एक्सिस पे ईयर्स हैं। ईयर्स क्या है, 1980 टू 81, 1981 टू 82, 1982 टू 83, 1983 टू 84 एंड 1984 टू 85। और ये आपका ऑन द वाई एक्सिस ये नंबर्स क्लियर हैं आपके, 1 2 3 4, ये आपका कहाँ तक गया, 10 तक गया है। ये फिगर को आपको स्टडी करना है और फिर जो क्वेश्चंस फॉलोड होंगे उसका जवाब देना है। क्वेश्चंस फॉलोड आप देख लीजिए यहाँ पर, क्वेश्चंस फॉलोड मैं इसे थोड़ा आपको समझा दूँ। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन बाय द बार ग्राफ, यस ये आपको बताना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग इन द ईयर 1980 टू 1983, ये आपको बताना है, ये भी 1 मार्क्स का है। इन विच ईयर इज़ द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर मैक्सिमम ओवर द एक्सपेंडिचर इन प्रीवियस ईयर, किस ईयर में आपका एक्सपेंडिचर मैक्सिमम है ओवर द एक्सपेंडिचर इन द प्रीवियस ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले में उस ईयर का एक्सपेंडिचर मैक्सिमम है, ये आपको बताना है, कि डिफरेंस मैक्सिमम है ये आपको बताना है। और व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंक्रीज, और मैक्सिमम इंक्रीज क्या है, डिफरेंस मैक्सिमम डिफरेंस क्या है वो भी आपको बताना है। यानी तो एक और इंटरनल चॉइस आपका गिवन है यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, क्या है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में इंटरनल चॉइस 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन लाख टन्स in some of the refineries in India during 1982 was given below, yes प्रोडक्शन गिवन है लाख टन्स में, किस चीज़ का, रिफाइनरीज का, इंडिया में 1982 ईयर में। जैसे रिफाइनरी है ब्राउनी, कोयली, मथुरा, मुंबई, फ्लोरिडा, ये गिवन है, और प्रोडक्शन आपका 30, 70, 40, 45, 25 ये गिवन है। आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा सो दैट द बार्स आर डाउन हॉरिजॉन्टली, बार्स जो आपके होंगे हॉरिजॉन्टली होंगे, यस। और जिस तरह का बार ग्राफ यहाँ पे डिमांड किया है बिल्कुल वैसा ही आपको बनाना है। अगर आप ग्राफ बार्स को वर्टिकली बना लेते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। तो ये गलती तो बिल्कुल ना करें कि हमें जो आ रहा है बस वही बना लेते हैं, नहीं, आपको ध्यान से देखना है। बार्स आपके जो होंगे हॉरिजॉन्टली होंगे, किस तरह के होंगे, कुछ इस तरह के बार्स आपके ये इस तरह के बार्स आपके आएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको और क्लियर बता दूं कि बार ग्राफ जो आपका बनेगा और जनरली तो आप बनाते हैं कि वर्टिकल लेते हैं बार्स को, नहीं यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल बार्स लेना है। एक बार ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इस तरह से आपका बार ग्राफ दिखाई देगा कुछ इस तरह का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। फैक्टराइज 2x माइनस 3y होल क्यूब प्लस 3y माइनस 4z होल क्यूब प्लस 4z माइनस 2x होल क्यूब, इसे फैक्टराइज करना है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहीं पर एंड हुआ। अब सेक्शन डी और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो चलिए मैं आपको बता दूं, 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट at a point O such that angle BOC plus AOD equal to 280 डिग्री, यस। तो एंगल BOC और एंगल AOD का सम आपका गिवन है 280 डिग्री। 2 लाइन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिगर आपका गिवन है, आप देख सकते हैं एज शोन इन द फिगर। फाइंड ऑल द 4 एंगल्स, हमें 4 एंगल फाइंड करना। 4 एंगल का मतलब क्या, एक एंगल तो आपका ये हो गया, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये चारों एंगल आपको फाइंड करना है। और 2 एंगल का सम आपका यहाँ पर, 2 एंगल का सम आपका यहाँ पर गिवन है। कहाँ पर गिवन है, ये एंगल BOC और एंगल AOD का सम आपका 280 गिवन है। चलिए अब इस क्वेश्चन में आपका एक इंटरनल चॉइस भी है, और चाहे आप इस चारों एंगल को फाइंड करें और या नहीं तो फिर आप ये इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। चलिए इन द फिगर आप देखिए यहाँ पर, इन द फिगर AB पैरेलल PQ फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, यस। मैं फिगर थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप आसानी से देख पाएंगे। X एंड Y की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। जूम कर देता हूँ ताकि आप इसे देख पाएँ।
चलिए देखिए फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो लाइन है, एक आपका ये ए बी और ये लाइन पी क्यू गिवन है और इसको एक ट्रांसवर्सल कट किया। ट्रांसवर्सल कट करने के बाद अगेन यहाँ पर एक लाइन इस तरह और इस तरह आपका गिवन है और ये एंगल 25 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 75 डिग्री और ये वाई और ये एक्स, आपको वाई और एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप बिल्कुल बनाएं लाइन्स एंड एंगल्स। अगर आपने अच्छी तरह समझ रखा है तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में और बहुत कम टाइम में बना लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का। मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं, थोड़ा इसे जूम कर दूं ताकि आप इसे आपको आसानी से दिखाई दे। A tent is of the shape of a right circular cylinder up to a height of 3 meters and then becomes a right circular cone with a maximum height of 13.5 meter above the ground. Yes, एक टेंट है जो कि अभी आपका रेड सर्कुलर सिलेंडर के शेप में है जिसका हाइट 3 मीटर है और फिर ये इसी टेंट को क्या बना देते हैं, एक रेड सर्कुलर कोन बना देते हैं जिसका मैक्सिमम हाइट आपका कितना जाता है, 13.5 मीटर जाता है अबव द ग्राउंड। हमें क्या करना है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर। इस टेंट के इनर साइड को हमें इनर सरफेस एरिया को पेंट करना है और रेट ऑफ पेंटिंग ₹2 पर स्क्वायर मीटर गिवन है। हमें उस पेंट के कॉस्ट को निकालना है इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर। यस, 14 मीटर आपका रेडियस ऑफ द बेस गिवन है। ये एक टेंट है, टेंट का आपका मैक्सिमम हाइट 13.5 मीटर, ये हाइट आपका 13.5 मीटर गिवन है। बेस रेडियस भी गिवन है। आपकी इंटरनल सरफेस एरिया निकालें और फिर ₹2 पर मीटर के हिसाब से उसका टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैलकुलेट कर लें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 34 आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। कोई ट्रायंगुलर फील्ड है, उसका बेस क्या है, 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। इफ द कॉस्ट ऑफ शोइंग द फील्ड इफ द कॉस्ट ऑफ शोइंग द फील्ड इज ₹58 पर हेक्टेयर इज ₹783, फाइंड द बेस और फाइंड द बेस एंड हाइट। ट्रायंगुलर फील्ड है कोई, उसका आपका रिलेशन गिवन है बेस और एल्टीट्यूड में। उसका बेस क्या है, 3 टाइम्स द एल्टीट्यूड और कॉस्ट ऑफ शोइंग द फील्ड है ₹58 पर हेक्टेयर। ये रेट गिवन है और टोटल कॉस्ट आपका ₹783। हमें उस ट्रायंगुलर फील्ड का बेस और हाइट निकालना है। और इस क्वेश्चन में फिर एक इंटरनल चॉइस, चाहे आप इस क्वेश्चन 34 को बना लें या और में गिवन ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर 91 मीटर, 98 मीटर एंड 105 मीटर इन लेंथ एंड फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। यस, हीरोन्स फार्मूला से एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आपने हीरोन्स फार्मूला पढ़ रखा है देन आप 5 मार्क्स स्कोर कर लेंगे यहाँ आसानी से। चाहे आप इस क्वेश्चन को बनाए 34 या इंटरनल चॉइस और गिवन है, आप और में जो क्वेश्चन गिवन है हीरोन्स फार्मूला बेस्ड उसे बनाएं। क्वेश्चन नंबर 35 आपका फैक्टराइज x³ - 2x³ - x + 2 एक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको इसे फैक्टराइज करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं स्टूडेंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं और 36 से आपका सेक्शन ई शुरू हो गया। सेक्शन ई, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपका टेक्स्ट को पढ़ना है और फिर आंसर देना है हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन बता दिया। तो चलिए क्या टेक्स्ट है आप देखिए। सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट कलेक्ट्स एंड स्टोर्स रेन वाटर फॉर ह्यूमन यूज़। यह तो आपको मालूम ही होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या एक सिस्टम है जिसमें हम लोग रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं उसे यूज़ करने के लिए। अनूप डिसाइडेड टू डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब अनूप को एक लड़का है और उसने डिसाइड किया है कि रेन वाटर को वो हार्वेस्ट करेगा। ही कलेक्टेड रेन वाटर इन द अंडरग्राउंड टैंक एट द रेट ऑफ 30 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और ये फिगर आप देख सकते हैं, इसी क्वेश्चन का फिगर है। रेन वाटर को वो हार्वेस्ट कर रहा है, जो भी रूफ पर रेन वाटर यहाँ गिर रहे हैं वो रेन वाटर को ये हार्वेस्ट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। और कलेक्ट करने का जो रेट है 30 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है 30 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।
तो ये आपने फिगर भी देख लिया कि कलेक्ट हो रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, अंडरग्राउंड टैंक है और उसमें ये कनेक्ट हो रहा है। हमें बस यह देखना है कि किस रेट से हो रहा है, ये डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन इससे आपका गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। What will be the equation formed if the volume of water collected in x seconds is taken as y सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, किस इक्वेशन में होगा, यानी कि आपको इस इंफॉर्मेशन को इक्वेशन में लिख देना है। किस इंफॉर्मेशन को? x सेकेंड्स में y सेंटीमीटर क्यूब वाटर कलेक्ट हो रहा है और आपका रेट ऑफ कलेक्टिंग वाटर इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। और क्या था? 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर क्यूब है, तो एक सेकेंड में कितने होंगे वो आपको निकालना है। आपको अपने खुद से निकालना है और फिर जो भी वैल्यू आएगी इक्वल टू वाई, क्योंकि आप जो निकालिएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के अकॉर्डिंग जो कि रेट आपका क्वेश्चन में गिवन था वो एक वैल्यू होगी, और क्वेश्चन ने क्या बता दिया कि वो इक्वल किसके है? वाई के इक्वल है। तो जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा इस रेट के हिसाब से उसे इक्वल टू वाई दिखा देंगे, यही आपका इक्वेशन हो गया। और फिर फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 2 आवर्स, और अमाउंट ऑफ वाटर 2 आवर्स में कितने कलेक्ट होंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है, आप बना सकते हैं। राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये जो इक्वेशन आपको पार्ट 1 में मिला है उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यस, पहले x कंटेनिंग टर्म आएगा, फिर y कंटेनिंग टर्म आएगा, फिर प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो इक्वेशन आपको पार्ट 1 में मिला उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ मच वाटर विल बी कलेक्टेड इन 60 सेकेंड्स। अब आपको 60 सेकेंड में भी निकालना है कि कितने वाटर कलेक्ट होंगे। और इस क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी आपका है, और हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कलेक्ट वाटर इन 900 सेंटीमीटर क्यूब। और याद रखें, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए या नहीं तो फिर ये क्वेश्चन बनाइए। ये और में जो क्वेश्चन दिया है ये ओवरऑल चॉइस नहीं है, बस इस पार्ट 3 का चॉइस है। यस, ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका क्या कह रहे हैं? रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। क्या टेक्स्ट है? एज शोन इन द विलेज ऑफ सूर्या देयर वाज अ बिग पोल पीसी। सूर्या के विलेज में एक बड़ा सा पोल है, पीसी, ठीक है, अच्छी बात है। दिस पोल वाज टाइड विद अ स्ट्रॉन्ग वायर 10 मीटर इन लेंथ। ठीक है, इस पोल को बांध दिया गया स्ट्रॉन्ग वायर से। वायर का लेंथ भी आपको गिवन है 10 मीटर, ठीक है। वंस देयर वाज अ बिग स्पार्क ऑन दिस पोल, एक दफ़ा बहुत बड़ा स्पार्क हुआ इस पोल पर। 10 वायर्स गॉट डैमेज्ड वेरी बैडली, और बुरी तरह वायर्स डैमेज हो गए। एनी स्मॉल फॉल्ट वाज यूजुअली रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अ रोप which normal board electricians were carrying on bicycles. Any small fault was usually repaired with the help of a rope which normal board electricians were carrying on bicycles। ठीक है, अब ये जो फॉल्ट हो रहे हैं, जो नॉर्मल फॉल्ट है, स्मॉल फॉल्ट हैं, उसको नॉर्मल बोर्ड के इलेक्ट्रीशियंस आते हैं और वो भी रोप लेकर आते हैं रिपेयर करने के लिए। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपका गिवन है। अब पूछ क्या रहा है, हमें तो वो देखना है। दिस टाइम इलेक्ट्रीशियंस नीड अ स्टेयरकेस ऑफ 10 मीटर so that it can reach at a point P on the pole at this should make अब कोई इलेक्ट्रीशियन है, आया हुआ है, कोई फॉल्ट डिस्कवर हुआ है, और ऑफ कोर्स फॉल्ट है, आपने देखा ऊपर इसका जिक्र आ चुका है। तो इलेक्ट्रीशियंस आया है, अब उसे स्टेयरकेस चाहिए 10 मीटर का, ताकि ये पॉइंट P तक पहुंच पाए। पहले आप फिगर देख लें, तब आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये फिगर है आपका 60 डिग्री विद द लाइन AC, और वो जो सेंटेंस था कि ये यहाँ पे आप देखिए कि सो डैट इट रीच द पॉइंट P ऑन द पोल एंड दिस शुड मेक 60 डिग्री विद लाइन AC, और वो जो स्ट्रेयर लगाएगा वो AC के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ लगाएगा। तो आप फिगर में देख सकते हैं, मैं फिगर को थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप आसानी से देख पाएँ कि ये आपका जो AP है यही आपका स्टेयर केस है। ये AP आपका स्टेयर केस है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। और ये सपोर्टिंग वायर जिसका जिक्र था, ये सपोर्टिंग वायर
10 मीटर लेंथ का ये भी आपका गिवन है, और ये 60 डिग्री एंगल है, और ये एक पोल हो गया। पोल आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, और ये एक्स और वाई है। ठीक है, ये जो इतना डिटेल आपको यहाँ पर और इतना इसे लेंदी बनाने की कोशिश और हार्ड दिखाने की कोशिश इस क्वेश्चन नंबर 37 में कि इस टेक्स्ट को आप पढ़िए और फिर आंसर दीजिए, इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस फिगर देखिए, आप फिगर देखकर ही इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो ये आप देखिए, इस फिगर को आपको क्या देखना है कि एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल आपका गिवन है, और इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, एक परपेंडिकुलर है पॉइंट सी पर, और ये ए पॉइंट बी पॉइंट दिया हुआ है। ए पी ही आपका स्टेयरकेस है, ये पॉइंट पी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेयरकेस है। ये 10 मीटर लॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग वायर है, और एक्स वाई यहाँ पर एंगल्स की वैल्यू रिटर्न है। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है देखिए, शो डैट ट्रायंगल APC एंड BPC आर कन्ग्रुएंट। कुछ मुश्किल नहीं है, दो ट्रायंगल को आपको कन्वर्ट प्रूफ करना है, और ये इतना लंबा उसका एक्सप्लेनेशन देकर क्वेश्चन को हार्ड दिखाने की कोशिश की गई, और कुछ नहीं। हमें बस दो ट्रायंगल को कन्वर्ट प्रूफ कर देना है, और फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे भी आपको धोखा नहीं खाना है। इस दोनों क्वेश्चन के बदले आपको ये नहीं बनाना है बस, और ये पार्ट 2 का ऑप्शन गिवन है कि पार्ट 2 में या तो आप x की वैल्यू निकाल दीजिए या नहीं तो y की वैल्यू निकाल दीजिए। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन 3, पार्ट 3 कह लें इसे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल PVC, एंगल PVC की वैल्यू निकालनी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 38, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है टेक्स्ट को, और फिर आंसर देना है जो क्वेश्चन भी फॉलोड होगा यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँ। While dusting a maid found a button whose upper face is of red color as shown in the figure. ये बटन उसे मिला मेड को। The diameter of each of the smaller identical circle is 1/4 of the diameter of the larger circle. ये जो बीच में आप छोटे सर्किल्स देख रहे हैं बटन के, इसका डायमीटर बड़े सर्किल के डायमीटर का 1/4 है। और फिर यहाँ पे देखिए आपका क्या गिवन है, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्किल हुज रेडियस इज 16 सेंटीमीटर। लार्जर सर्किल का आपका रेडियस गिवन है, कितना गिवन है लार्जर सर्किल का रेडियस, 16 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर सर्किल। 4 स्मॉलर सर्किल आपको सेंट्रल पोर्शन पे दिख रहे हैं, हमें एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर सर्किल निकालना है। और पार्ट 2 में फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर सर्किल का भी एरिया निकालना है। और या नहीं तो आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ स्मॉलर सर्किल। स्मॉलर सर्किल के क्वाड्रेंट में आपको बता दूं, क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, इस तरह का 1 पार्ट। बस नॉर्मली सर्किल को आपको क्या करना है, 4 पार्ट में बांट देना है। मैं आपको बांट के दिखाता हूँ। चलिए, जैसे कि आपने ये एक सर्किल ले लिया और ये 4 पार्ट में बट गया, तो ये एक पार्ट जो आपका हुआ यही क्वाड्रेंट है, इसे ही क्वाड्रेंट कहते हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर सर्किल, या नहीं तो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ स्मॉलर सर्किल। और ये चॉइस बस ये पार्ट 2 के लिए है, ना कि ऊपर दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए। चलिए आपको पार्ट 3 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लैक कलर रीजन। यहाँ पे ब्लैक नहीं है, ये क्या है, रेड कलर रीजन। आप इसे एडिट कर लेंगे, रेड कलर रीजन का हमें एरिया निकालना है। ये जितना भी रेड आपको इस फिगर में दिख रहा है, मतलब कि पूरा ही एरिया निकालना है, एक्सेप्ट द एरियाज ऑफ 4 स्मॉलर सर्किल्स। तो ये आपको बनाना है। दो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। आपको टाइम अलॉट है 3 आवर्स, और आई होप कि आप 3 आवर्स में इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। और अगर आप इसमें अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप फाइनल में भी बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाबी हासिल करने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो आप शुरू करें और बनाएं बहुत अच्छी तरह से। और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है या आप नहीं बना पाते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन नंबर को लिख दें। आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन बहुत जल्द आपके अपने इस वीडियो पर मिल जाए, आपके अपने इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ में सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और छोटी सी गुजारिश, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।
तो चलिए, टेक केयर एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।